नमस्ते दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट क्या होता है उसके बारे में, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग एक बार ब्रीफली समराइज़ करेंगे अभी तक हम लोगों ने सेट्स के चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं पावर सेट से। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमारा मान लीजिए कोई भी एक सेट है ए, ठीक है, जिसमें कि दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, है ना। तो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू दिस सेट ए। अब ये जो सेट है ए, इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सबसेट क्या है कि आप कोई भी एलिमेंट ना लो। सबसेट बनाने का एक मैं और आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिस जिस तरीके से आप सोच सकते हो कि आप अगर सबसेट बना रहे हो तो जितने भी एलिमेंट्स हैं या तो आप उसको इंक्लूड करोगे या तो इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एम्प्टी सेट, तो उसमें क्या हुआ, हम लोगों ने दोनों एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो ना 1 लिया ना 2 लिया, तो क्या बच गया, एम्प्टी सेट। तो ये एक सबसेट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 1 को इंक्लूड करेंगे, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो हमारा सेट बनेगा विथ दिस एलिमेंट 1, तो ये एक सबसेट हो गया। ठीक है, फिर 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बस 2 को लेंगे, तो ये जो सेट बनेगा विथ एलिमेंट 2, तो ये हो जाएगा हमारा एक सबसेट इसका। फिर उसके बाद दोनों को इंक्लूड करेंगे और फिर ये जो सेट बनेगा ये एक सबसेट हो गया। ठीक है, तो या तो जो भी एलिमेंट है उसको इंक्लूड करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो अगर दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे तो एम्प्टी सेट आ गया। पहला वाले को इंक्लूड करेंगे तो ये आ गया 1, फिर इसको इंक्लूड करेंगे तो 2, और फिर दोनों को इंक्लूड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो सारे हैं ये हमारे क्या हो गए, सबसेट्स हो गए, ये सेट ए के, है ना। दीज आर सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो इसी का अगर आप सेट बना लो, है ना, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स, उसी को पावर सेट कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मतलब ये जो सेट ए है इसके जितने भी सबसेट्स हैं, इसका अगर आप कलेक्शन बना लोगे, मतलब इसका अगर सबसेट बना लोगे, तो उसी को हम लोग पावर सेट कहते हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट ए, और इसको डिनोट करते हैं पी ए से, है ना। और फिर क्योंकि ये सारे सेट हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए, है ना। 1 सबसेट नहीं है ए का, 1 एलिमेंट है ए का, लेकिन एक सेट जिसका कि एलिमेंट 1 है वो सबसेट है आपके ए का। तो ये 1 ऐसे जो लिख रहे हैं और फिर ये ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट के अंदर जो लिख रहे हैं, तो इसके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये एक सेट है, ये एक बस एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सारे सबसेट्स हो गए। तो हमारा ये जो पावर सेट हो गया, दैट इज़ अ सेट ऑफ ऑल दीज सबसेट्स, है ना। तो इट इज़ अ सेट ऑफ सेट्स, तो इसका जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेट हैं। मतलब ये भी एक, मतलब इसके पावर सेट का अगर आप एलिमेंट्स देखोगे तो क्या है, दिस एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू पावर सेट, है ना। फिर उसके बाद ये जो हमारा सेट है, दिस बिलोंग्स टू दिस पावर सेट। तो पावर सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे खुद में एक सेट है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब और एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 एलिमेंट्स थे, ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया कि जब हम लोग सबसेट बनाते हैं तो या तो ये जो एलिमेंट है या तो इसको इंक्लूड करेंगे या तो नहीं करेंगे, ये जो एलिमेंट है या तो इसको इंक्लूड करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास 2 ऑप्शंस हैं, है ना, या तो वो इंक्लूड होगा या तो नहीं होगा। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सबके पास 2 है, 2 टू द पावर m। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 एलिमेंट्स थे तो कितना हो गया, 2 स्क्वायर 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 सबसेट्स हो गए। अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं तो तीनों जो एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट के पास ऑप्शन होगा कि या तो वो इंक्लूड होगा सबसेट में या तो नहीं होगा। तो जितने भी उस टाइप से कॉम्बिनेशन बनेंगे तो वो हो जाएगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 टू द पावर 3 8। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अगर हमारा ये जो सेट ए है उसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो एन ए इज इक्वल टू m, तो फिर टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बनेगा वो क्या होगा, 2 टू द पावर m। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पावर सेट होगा उसमें 2 टू द पावर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी पावर सेट ए दैट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर m। ठीक है, तो ये कहीं कहीं आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अगर कोई सेट ए है उसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं, या फिर जो पावर सेट बनेगा उसका कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा।
ठीक है। तो उसका ये फॉर्मूला है 2m, लेकिन इसको एज अ फॉर्मूला मत रटिए, इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि जो भी सबसेट बना रहे हैं उसमें वो एलिमेंट या तो इंक्लूड होगा या तो नहीं होगा। तो हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस हैं, तो फिर 2m हो जाएगा टोटल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, उस टाइप से आप सोच सकते हो। तो एक एग्जांपल देखते हैं पावर सेट का। तो हमारे पास ये सेट है A इज इक्वल टू ABC, है ना, इसके 3 एलिमेंट्स हैं ABC। तो A बिलोंग्स टू A, सेट A है ना, ये स्मॉल b बिलोंग्स टू सेट A, C बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। अब हमको क्या करना है, इसका पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट क्या होगा, या तो पहले देखते हैं टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं इसके, है ना। तो या तो ये जो पहला एलिमेंट है वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये दूसरा एलिमेंट इंक्लूड होगा नहीं होगा, फिर ये जो C है इंक्लूड होगा नहीं होगा। तो 2 इज इक्वल टू 8, टोटल 8 सबसेट बनेंगे। अब देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले जो सबसेट होगा उसमें ये तीनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा एम्प्टी सेट। फिर एक को इंक्लूड किया, बाकी 2 को इंक्लूड नहीं किया, तो वो जो सेट बनेगा वो एक हो गया A। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इंक्लूड किया, बाकी 2 को इंक्लूड नहीं किया, तो B। फिर इसको इंक्लूड किया, बाकी ये दोनों को इंक्लूड नहीं किया, C। फिर ये दोनों को इंक्लूड किया, AB, C को इंक्लूड नहीं किया, तो ये सेट बन गया। फिर A और C को इंक्लूड किया, B को नहीं किया, फिर B और C को इंक्लूड किया, A को नहीं किया, फिर तीनों को इंक्लूड किया, तो ये सेट बन जाएंगे। फिर ये जो सारे सबसेट हैं हमारे, उसका जो सेट होगा उसको पावर सेट कहते हैं। ये पावर सेट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितने थे, 3, है ना। तो टोटल सबसेट्स कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 2 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पावर सेट दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपका जो सेट है उसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे, ठीक है, तो सारे सबसेट्स का अगर आप एक सेट बना लोगे, कलेक्शन बना लोगे, तो वो जो कलेक्शन होगा या फिर वो जो सेट होगा उसको हम लोग पावर सेट कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी एक सेट है उसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2m। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत जगह आप लोगों से पूछा जा सकता है उसको। अब जो एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो ये यूनिवर्सल सेट जो है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है कि हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि मान लो हम लोग कोई ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज़ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी एक एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं कुछ सर्टेन ह्यूमन पॉपुलेशन का। ठीक है, तो इसमें जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या हो जाएगा कि पूरे दुनिया में जितने लोग हैं वो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, और फिर उसमें से फिर आप कुछ लोगों को चूज़ करके वहाँ पर अपना स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे स्टडी कर रहे हो कि पूरे दुनिया में जितने लोग हैं, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट में आप एक कुछ सर्टेन लोकेशन पे या फिर कहीं पे कुछ ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टडी कर रहे हो। तो उस केस में यूनिवर्सल सेट क्या हो गया कि सारे दुनिया के लोग। ठीक है, अब इसी में मान लीजिए कि हम लोग सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा जो रियल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या हो गया कि ये नंबर लाइन पे -∞ से इन्फिनिटी तक। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर अगर सेट ऑफ इंटीजर्स देख रहे हैं तो इंटीजर्स क्या हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना, फिर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है R, वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, और फिर हम लोग उसमें से जो है ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। अगर आपको रियल नंबर्स नहीं कहना है, आप रैशनल नंबर में भी जा सकते हो कि आप रैशनल नंबर आपका यूनिवर्सल सेट है और फिर उसमें से आप सेट ऑफ इंटीजर्स पे काम कर रहे हो। तो ये यूनिवर्सल सेट जो है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम को आप एनालिसिस कर रहे हो, तो उसमें जो एक बड़ा सा सेट बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मली कहना है तो यूजुअली इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट we have to deal with the elements and subsets of a basic set which is relevant to that particular context। तो ये वही कहना चाह रहा है कि जो context है उसमें कौन सा एक जो basic set है। ठीक है, तो this basic set is called the universal set, और universal set को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल U से, और फिर उसके जितने भी सबसेट्स हैं उसको A B C इस टाइप से डिनोट करते हैं।
ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये डेफिनेशन फॉर्मल डेफिनेशन में नहीं भी जाओगे तो होगा, एग्जाम्पल से समझ लो कि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं कहीं का, तो पूरे दुनिया में जितने लोग हैं वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो पूरा जो रियल नंबर्स हो गया सेट का वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं ये हमारे सेट्स चैप्टर में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार ज़रूरी है कि अभी तक जितना भी पढ़ाई किया हम लोगों ने फटाक से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया कि सेट्स क्या होता है। तो हम लोग देखा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर हम लोगों ने देखा उसको रिप्रेजेंट कैसे क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, ये दो मेथड हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा एम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़ीरो है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। फिर हम लोगों ने देखा फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है ना। फिर इनफाइनाइट सेट्स की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, या फिर और टेक्निकली करेक्ट होना है तो जो भी फाइनाइट नहीं है, ठीक है, वो इनफाइनाइट हो गया, है ना। फिर हम लोगों ने फिर हम लोग एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट में ही इंक्लूड करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा इक्वल सेट्स, है ना, तो जैसे कि 1 2 3 4 है ना, और फिर ये मान लो कि सेट ए है, फिर हमारे पास सेट बी है, मान लो 4 2 3 1 कुछ इस टाइप से, तो दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, है ना, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, तो दोनों को इक्वल सेट कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट्स। तो सबसेट्स मान लो कि यहाँ पर सी है, उसमें और एक एक्स्ट्रा डाल देते हैं 1 2 5 1 2 5 3 4, है ना। तो जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं वो सारे सी में भी है ना। तो एनी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए इज़ ऑल्सो इन सी, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, ये हम लोगों ने देखा सबसेट। फिर हम लोगों ने देखा पावर सेट क्या होता है, कि मान लो सेट ए है, इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है तो 2 टू द पावर 4 16 सबसेट बनेंगे, तो वो सारे सबसेट का अगर आप सेट बना लोगे तो उसको आप पावर सेट कहते हो। ठीक है, और नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, क्योंकि हर एलिमेंट के पास चॉइस है, या तो वो इंक्लूड होगा सबसेट में या तो नहीं होगा, तो 2 टू द पावर m। फिर हम लोगों ने देखा यूनिवर्सल सेट कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हो तो पूरा दुनिया में जितने लोग हैं वो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। सेट ऑफ इंटीजर्स स्टडी कर रहे हो तो पूरा जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया वो यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी एक बार एनसीईआरटी में खुद से पढ़ लीजिए फटाफट। अगर आप लोग एक बार पढ़ोगे ये सारे लेक्चर सुनने के बाद तो काफ़ी आसान रहेगा सारा कॉन्सेप्ट। फिर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे सॉल्व कर लीजिए, जितने भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट्स में लिखिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स को, ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू। तो इस टाइप के जो पिक्चर्स वगैरह जो आप लोगों ने पहले देखा होगा, तो इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, फिर ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये इंटरसेक्शन होता है, फिर ये पूरा यूनियन, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे, वेन डायग्राम्स, फिर ऑपरेशंस कैसे करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सब सारा। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये पहला पार्ट अभी तक का हो गया है, फिर हम लोग ये दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए सारा, कहीं भी कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मज़े करिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।